नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीटा टेक्निकल कैंपस इंदौर में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके पास गेट 2020 की नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आपके पास कल रिलीज हुआ है। ठीक है, कुछ वहां पर मेजर चेंजेस हैं गेट के इस नोटिफिकेशन में, और ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है सिविल ब्रांच के बच्चों के लिए। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को वहां पर थोड़ा सा मेजर चेंजेस देखने को मिल गया है वहां पर सिलेबस में, बट सिविल वालों के लिए वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी चीजें हमारे पास में यहां पर कुछ नई आई हैं, क्या नए पॉइंट्स हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम 3 से 4 मिनट में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जो भी डाउट आपके पास दिमाग में है वो सारे के सारे यहां पर क्लियर करेंगे। ओके, सबसे पहले बात करें तो यहां पर जो पॉइंट हमने देखे हैं, तो एक तो न्यू सब्जेक्ट पर बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन पैटर्न में कुछ चेंजेस है उसके बारे में देखेंगे, एलिजिबिलिटी एग्जाम डेट्स और सिविल के साथ आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, हम इसके बारे में यहां पर देखते हैं। एक एक करके सारे पॉइंट उठा लेते हैं। सबसे पहला न्यू सब्जेक्ट की बात करें तो 2 न्यू सब्जेक्ट यहां पर गेट इस साल इंटर कर रहा है। एक है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंस और दूसरा है आपके पास ह्यूमैनिटी। तो पहला क्वेश्चन कि क्या इन दोनों से हमको मतलब है, तो ईएस से आपको मतलब है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंस से सिविल वालों को मतलब है, ह्यूमैनिटी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मतलब क्या है वो हम लास्ट पॉइंट में यहां पर देखेंगे, सिविल के साथ क्या अवेलेबल है क्या अवेलेबल नहीं है। ठीक है, दूसरा अगर मेन बात करें तो क्वेश्चन पैटर्न में थोड़े से चेंजेस हैं। अभी तक जो गेट का पेपर होता था उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आते थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन से, 4 आंसर होते थे, एक आंसर सही करना था, एक आंसर सही होता था केवल वहां पर, उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आपको एंट्री करनी पड़ती थी, 10 20 30 जो भी आंसर है करनी पड़ती थी एंट्री। जो नया ऐड हुआ है वो है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन मतलब अब आपके पास में जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से एक भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, 4 भी सही हो सकते हैं। तो ये यहां पर कुछ नई एंट्री आपको यहां पर आई है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 1 नंबर के क्वेश्चन में 1/3 माइनस मार्किंग होती थी, 2 नंबर के क्वेश्चन में 2/3 यहां पर माइनस मार्किंग होती थी। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में माइनस मार्किंग नहीं रखी गई है। इज इट ओके, बट माइनस मार्किंग नहीं है, बट यहां पर यह भी नहीं है कि पार्शियल मार्किंग हो जाए। पार्शियल मार्किंग कैसी कि 4 ऑप्शन सही थे, तुम 3 लगा के आ गए तो तुमने वहां पर नंबर मांगे गेट वालों से कि भैया 3 के नंबर तो दे दो, तो ऐसा नहीं होगा। 4 आंसर सही है तो 4 टिक करने हैं, 3 आंसर सही है तो 3 टिक करने हैं, पार्शियल मार्किंग नहीं है। इज इट ओके, तो 2 चीजें यहां पर आपके पास क्लियर हुई। एक तो चेंज हुआ क्वेश्चन पैटर्न में, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन एंट्री कर गया, माइनस मार्किंग यहां पर नहीं है। इज इट ओके, चलो 2 पॉइंट की बात हो गई हमारे पास में, न्यू सब्जेक्ट और क्वेश्चन पैटर्न की। अब आते हैं यहां पर एलिजिबिलिटी की बात करो तो एक नया टर्म पहले बता चुके थे आपको कि जो 3rd ईयर में इस साल बंदे होंगे, इस साल जो भी बच्चे यहां पर 3rd ईयर में होंगे वो गेट का एग्जाम लिख सकते हैं। 3rd ईयर के बाद 4th ईयर के बाद बेस्ट ऑफ 2 जो भी होगा उसको आप वहां पर एमटेक में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएसयू में जॉब के लिए अभी क्लियर नहीं हुआ है। इज इट ओके, वो डिपेंड करेगा अलग अलग पीएसयू के ऊपर। तो आपके पास एक एलिजिबिलिटी का हो गया। एग्जाम डेट्स थोड़ा सा आपके पास में 1 वीक आगे खिसकाया गया एग्जाम को, 5 6 7 12 13 और 14 इन डेट्स में एग्जाम होना है। मल्टीपल सेशन में पेपर हो रहा होगा, आपका जो भी सेशन होगा आप वहां पर देख रहे होंगे। जनरली मैकेनिकल से स्टार्ट होता है और सिविल में जाके खत्म होता है। तो सिविल वाले दोस्तों मेरे यहां पर 13 से 14 तारीख के बीच में आपका एग्जाम हो रहा होगा। इज इट ओके, तो ये क्या हो गया आपके पास में, एग्जाम डेट हो गया। अब जो मेजर बात, सबसे बड़ा दिमाग जिस क्वेश्चन ने खराब करके रखा है कि सर हमको 1 पेपर देना है, कि सर हमको 2 पेपर देना है, 2 अलग अलग बार जाके लिखना है, कि बैठने के बाद 2 में से 1 सिलेक्ट करना है। तो सारी चीजों का जवाब यहां पर देखो। जब तुम गेट का ये यहां पर नोटिफिकेशन देखोगे तो सिविल के सामने जो ऑप्शन लिखे हुए हैं वो हैं 2, एक है एआर और एक है ईएस। मतलब यहां पर बात इतनी सी है कि जब आप अप्लाई करोगे तो आप 2 स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हो। तो सिविल एलिजिबल है, सिविल के साथ साथ एनवायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग में भी अप्लाई कर सकता है, आर्किटेक्चर प्लानिंग में भी आपके पास अप्लाई कर सकता है। इज इट ओके, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया अप्लाई करने का। दूसरा, क्या 2 पेपर लिखने का चांस मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा, बट वहां पर एक प्राइमरी पेपर होगा, एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी तो आपका सिविल है, सेकेंडरी मान लो आपने ईएस सिलेक्ट किया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंस सिलेक्ट किया, बट गेट ने ये साफ साफ बोला है, आईआईटी बॉम्बे ने साफ साफ बोला है कि ये अवेलेबिलिटी के ऊपर रहेगा। मतलब हो सकता है कि आपको ये एग्जाम देने मिल जाए, हो सकता है एग्जाम देने ना मिले। तो प्राइमरी क्या है, ये है। 2 नाव में सवार होना नहीं है, पहली चीज।
आप सोचो कि अभी टाइम है तो आप एनवायरमेंटल साइंस कर लो, नया इंट्रोड्यूस हुआ है, यहां पर सिलेबस कम होगा, सिलेबस कम होगा तो आगे जाके स्कोप भी कम ही है। बात समझे? जो कोर सब्जेक्ट है उस पर ही फोकस रहने दो, मैं ये सजेस्ट करूंगा। कोई बहुत ज्यादा पढ़ सकता है तो सीई के साथ ईए सिलेक्ट करो। 2 स्ट्रीम में भरोगे, पैसा 2 बार लगेगा, अगर पेपर नहीं हो पाया तो आईआईटी वहां पर रिफंड कर देगा, तो वो सब छोड़ो, वो तो पैसे ऐसे का समस्या छोड़ दो। बात आती है यहां पर कि 2 एग्जाम लिख सकते हो क्या, तो बिल्कुल हाँ। 2 एग्जाम कैसे लिखेंगे? सेम सिटी में सेंटर होंगे, अलग अलग होंगे, तो सेम सिटी में सेंटर अलग अलग हो सकते हैं। मतलब इंदौर की बात करो तो इंदौर में 2 अलग अलग सेंटर इसके लिए आ सकता है, बट हो सकता है कि एक ही दिन आपके पास दोनों का सेम टाइमिंग आ जाए, तो आपको वहां पर इसको सिलेक्ट करना है। इज इट ओके? अभी तक क्या होता था, आप एग्जाम फॉर्म कितने भी भर दो, पेपर एक दे सकते थे। इस साल गेट ने बोल दिया कि आप 2 चीजें यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो, तो आप इसके साथ में इसको सिलेक्ट कर सकते हो, पेपर देने का चांस मिलेगा। बट सब कुछ डिपेंड करेगा गेट के ऊपर, आईआईटी बॉम्बे के ऊपर। आप वहां पर ऐसा नहीं बोल सकते कि हमको यहां पर एक ही दिन में दोनों एग्जाम क्यों रख दिए, आप नहीं दे पाओगे। तो इसके लिए उसने साफ साफ मना किया है। उसने बोला है कि प्राइमरी पेपर जो है वो आपका मेन रहेगा, वो कंपलसरी है, आपको वो दे पाएंगे आप। हो सकता है ये वाला इसके साथ कॉन्साइड कर जाए, या हो सकता है ना करे। नहीं करता है तो आपके पास उसको आप देने जा सकते हैं। बट हाँ, उन्होंने ये बोला है कि सेम सिटी में होगा, एक ही सिटी में। मान लो कि एक ही दिन में आपका सुबह का सेशन इसका पड़ गया, दोपहर का इसका है, तो ये नहीं कि आपको सिटी चेंज करना पड़ेगा। सुबह टाइम जाके आप इसका पेपर दे दो, शाम टाइम जाके आप इसका पेपर दे दो, सिटी में सेम सेंटर अलग अलग हो सकते हैं। तो इतनी सी कहानी थी। तो पूरा का पूरा सारांश ये है कि सिविल वालों के लिए एक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का ऑप्शन आया है, दूसरा पेपर वो वहां पर वो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं बोलूंगा कि कोर सब्जेक्ट पर ही फोकस करिए, सिविल पर ही फोकस करिए। 2 नावों में सवार कभी हुआ नहीं जाता है मेरे दोस्तों। इज इट ओके? एक लास्ट चीज और, क्या सिलेबस में, सिविल के सिलेबस में क्या मेजर चेंजेस हैं? तो मेजर चेंजेस बिल्कुल भी नहीं है। कुछ सब्जेक्ट की बात करें तो आपके पास में मैकेनिक्स का कुछ पोर्शन वहां पर उन्होंने कम कर दिया है, मैथ का कुछ पोर्शन कम कर दिया है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में नॉइस पोल्यूशन हटा दिया है, इरिगेशन इंजीनियरिंग में क्रॉस ड्रेनेज वर्क के अलावा जो आपके पास हेडवर्क वगैरह होते थे उसको हटा दिया है। तो ये मेजर चेंजेस में नहीं आता। बट हाँ, थोड़ा सा लोड कम हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ नहीं है, तो सिलेबस में ज्यादा कुछ चेंज देखने को मिल नहीं रहा। ठीक है, तो कुल मिला के बात इतनी सी थी कि पहला 2 पेपर लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं, दूसरा पेपर ऑप्शनल ही है एक हिसाब से आपके लिए, और दूसरा कि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन जो यहां पर एंट्री कर गया है। इज इट ओके? थैंक यू सो मच।